संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के मेले को लेकर सियासत तेज हो गई है। संभल सीओ द्वारा रोक के बाद अब कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, संभल में गाजी मियां का मेला नहीं लगने देंगे। जिन लोगों को देश में कोई योगदान नहीं, उनका महिमा मंडन क्यों। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सुहेलदेव राजभर पार्टी 10 जून को पूरे प्रदेश में सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगाया जाएगा। सबसे बड़ा मेला बहराइच में होगा। कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने वाराणसी में यह बात कही। अरविंद राजभर ने यहां सुहेलदेव पार्टी के यूथ विंग के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संभल में किसी भी हाल में हम गाजी मियां मेला नहीं लगने देंगे बयान दिया। आपको मेला लगाना है, सर सैयद अहमद खान, अशफाक उल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल कलाम के नाम से लगाइए। के नाम बदलने की बात की जा रही है। वहीं संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की जो मेले की बात की गई, उस पर आपने कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ रहा? देखिए, मेला तो नहीं लगने देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेला लगे तो सैयद अहमद खान के नाम से लगे, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर लगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर लगे, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर लगे। आखिर गाजी के ही नाम पर मेला क्यों? उन्होंने इस देश के लिए ऐसा किया क्या है कि उनके नाम पर मेला लगे और उनका महिमा मंडन हो? महिमा मंडन तो होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग गाजी के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। सरकार से हमने भी कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमने कहा कि सर मेला लगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर लगना चाहिए। उन्होंने भी सहमति दिया कि एकदम बेशक लगना चाहिए। तो जून में तिथि को निर्धारण किया 10 जून 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर मेला लगेगा। और प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगेगा तो बहराइच में लगेगा। मुख्यमंत्री से लेकर इसकी वार्ता हुई है आपकी? पूरी वार्ता हो गई है। सब लोगों ने सहमति दिया है कि बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव को आगे बढ़ाया जाए। अभी संत नगर कबीर में लगभग 20 सम्मेलन रखा गया, क्या कुछ रहा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने 17 विंग पार्टी के संगठन के संचालन के लिए 17 विंग तैयार किया हुआ है। और उस 17 विंग में आज युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, क्योंकि कहा गया है जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग इसी बनारस से मांग किए थे, आवाज़ उठाए थे कि हम पूर्वांचल राज्य अलग कराएंगे। और पूर्वांचल राज्य की लड़ाई आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाना चाहिए। हम अपने यहाँ युवाओं को एकत्रित करके उनको उनके इतिहास के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज युवाओं के अंदर हमने युवा जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी सरकार युवा उद्यमी योजना चला रही है उसके प्रति भी जागरूक किया गया। संविधान हर स्कूल में पढ़ाया जाए, इसके लिए डिमांड करने की बात कही गई कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया क्रांति लाइए कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारत के संविधान का पूर्ण अध्ययन करवाया जाए। इसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास है उस इतिहास को गांव-गांव में जाके बताने की आवश्यकता है, ताकि जिन लोगों ने इस देश में लूटपाट मचाने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश में आक्रांता का स्वरूप पकड़ करके इस देश में तबाही मचाने का काम किया था, ऐसे लोगों के नाम का पठन पाठन बंद होना चाहिए। और पठन पाठन की श्रेणी में ऐसे लोगों को के बारे में पढ़ाया जाए जो लोग इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इस देश की सनातन पद्धति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम। आज औरंगजेब के कब्र को लेकर